मध्य और अंत से रहित अतएव अनंत अर्थात अनंत ज्ञान स्वरूप और 10 शतके आठे अर्थात 500 धनुष ऊंचाई वाले अतएव तुंग तथापि ज्ञान की अपेक्षा सूक्ष्म अतएव अति दुर्ग्राह्य ऐसे प्रथम जिन श्री ऋषभनाथ को नमस्कार करके अंतराणयोग द्वार को कहता हूँ, जिसमें अनंतर अर्थात अंतर रहित गुणस्थानों व मार्गनास्थानों का भी वर्णन है, तथा जिसमें उत्तुंग अर्थात दीर्घ कालात्मक व सूक्ष्म अर्थात अत्यल्प कालात्मक अंतरों का भी कथन है, अतएव जो मति ज्ञान द्वारा दुर्ग्राह्य है। श्री षट्खंडागम षट्खंडागम ग्रंथ श्री पुष्पदंत और भूतबली आचार्य ने इसकी रचना की है। इसमें पहले अपन ने देखा कि पहला जो खंड है उसका नाम है जीवस्थान, और जीवस्थान खंड के उस 6 भाग मतलब 6 पुस्तक है एक जीवस्थान के, तो उसमें जीव के सत संख्या स्पर्श क्षेत्र काल अंतर भाव और अल्पभूत्व इन 8 अवयवों के द्वारा जीव का वर्णन किया है, जीव का गुणस्थान और मार्गनास्थान में वर्णन किया है। तो उसका जो सत अनुयोग द्वारा है वह पहले और दूसरी पुस्तक में हुआ है, सत संख्या अनुयोग द्वारा उसका वर्णन तीसरी पुस्तक में हुआ है, और चौथी पुस्तक में अपन ने देखा था क्षेत्र स्पर्शन और काल इन तीनों का वर्णन चौथी पुस्तक में हुआ है। और 5वीं पुस्तक में यहाँ भी जो चलने वाली है थोड़ा पुस्तक 5 और उसमें अंतर भाव और अल्पभूत ये 3 अनुयोग द्वारों का वर्णन करेंगे। तो जब भी अपन ने देखा है वर्णन करेंगे तो 2 अपेक्षा से किया गुणस्थान और मार्ग। पहले गुणस्थान की अपेक्षा घटित करेंगे, हर एक का अंतर प्रत्येक गुणस्थान का अंतर कितना है, और उसके बाद मार्गना में गुणस्थान का अंतर बताएंगे। एक मार्गना लेकर उसमें गुणस्थान की अपेक्षा से अंतर की प्ररूपणा करेंगे। यह क्रम से हम जैसे पढ़ेंगे एकदम सरल है, समझ में आएगा, जहाँ कठिनाई वहाँ समझाएंगे। पहला सूत्र है इसमें अंतरानुगमेन दुविको निर्देशो ओघेन आदेशेन। अंतरानुगम से निर्देश 2 प्रकार का है, ओघ निर्देश और आदेश निर्देश। नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव के भेद से अंतर 6 प्रकार का होता है। हर एक धवला की अपने पद्धति देखिए, जब भी किसी का वर्णन आएगा प्रारंभ होगा तो उनका निक्षेपों के द्वारा वर्णन किया है। तो ये नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल और भाव इन 6 के द्वारा अंतर का प्ररूपण करेंगे। उनमें बाह्य अर्थों को छोड़कर अपने आप में अर्थात स्ववाचकता में प्रवृत्त होने वाला अंतर यह शब्द नाम अंतर निक्षेप है। तिथं अंतर शब्द पाहिजे मध्ये बीच में यह शब्द नाम अंतर निक्षेप है, मैंने अंतर्गत 6 अपेक्षा वर्णन करेंगे ना, तो अंतर यह शब्द ही नाम निक्षेप से अंतर होगा। स्थापना अंतर सद्भाव और असद्भाव के भेद से 2 प्रकार का है। भरत और बाहुबली के बीच उमड़ता हुआ नर सद्भाव स्थापना अंतर है। अंतर इस प्रकार की नर में आवाज होता है, उनके बीच में जो ध्वनि हुई थी तो वो क्या है, सद्भाव स्थापना अंतर है। दोनों में अंतर पड़ जाए ते लावायचं काय, असं लावायचं प्रश्नचिन्ह करून ठेवलं तर मागच्याला। भरत और बाहुबली के बीच उमड़ता हुआ नर सद्भाव स्थापना अंतर है, माने दोनों में भेद हो गए ना, अंतर तो दूर हो गए दोनों इस अपेक्षा से वहां कहा होगा। तो अंतर की उन दोनों में स्थापना हो गई, सद्भाव स्थापना अंतर। अंतर इस प्रकार की बुद्धि से संकल्प करके दंड बाण धनुष आदि असद्भाव स्थापना अंतर है।
अर्थात दंडबाण आदि न होते हुए भी तत्प्रमाण क्षेत्रवर्ती अंतर की यह अंतर इतने धनुष है, ऐसी जो कल्पना कर लेते हैं उसे असद्भाव स्थापना अंतर कहते हैं। जैसे 4 हाथ का एक धनुष होता है, वह धनुष्य नहीं है, धनुष्य की उसमें क्या की स्थापना की, तो इसलिए उसको क्या कहा असद्भाव स्थापना अंतर। त्याचं काय लागलं काय विशेष काय ते बहुबरत और बाहुबली के बीच उमड़ता हुआ नद म्हणजे आवाज असतो ध्वनी नाद म्हणजे आवाज नद म्हणजे हा नद म्हणजे बरोबर आहे नद म्हणजे मोठी नदी नाद म्हणजे आवाज होता युद्ध दिले आवाज होता नद का अर्थ बड़ी नदी ऐसा होता है खरं उमड़ता हुआ नद असं काय तिथे युद्ध दिले नद इधर नदी के इधर भरत है उधर बाहुबली है, उन दोनों के बीच में बड़ी नदी है, तो दोनों में वो अंतर हो गया ऐसा प्रश्न चिन्ह करून ठेवला मागं उमड़ता हुआ नद म्हणजे इधर और उधर तो बीच में नदी आ गई तो वो अंतर हो गया। सद्भावना कैसे अंतर सद्भावना स्थापना और वास्तविक अंतर है ना वो जो जैसा है वैसे प्रकार की स्थापना करते तो वो सद्भाव कहते हैं और वैसा न होते हुए भी उसमें जो वैसा कहते हैं तो वो असद्भाव है ना वहाँ पर। तो बुद्धि से संकल्प करके दंड बाण धनुष आदि इसमें मतलब उतने अंतर को इतना एक दंड है मतलब 2 हाथ का एक दंड होता है 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो उसने क्षेत्र को अपने उसने अंतर को क्या कहा वो धनुष कहा, इसलिए उसको असद्भाव स्थापना अंतर कहते हैं। द्रव्यांतर आगम और न आगम के भेद से 2 प्रकार का है। अंतर विषय प्रावृत्त के न्याय तथा वर्तमान में अनुपयुक्त पुरुष को आगम द्रव्यांतर कहते हैं अथवा अंतर के प्रतिपादक द्रव्य रूप आगम को आगम द्रव्यांतर कहते हैं। हमेशा जैसा अर्थ करते वैसा ही ये सब बताया है। द्रव्यांतर तीसरा भेद है, उसके 2 भेद के आगम और न आगम। जो अंतर विषय मतलब अंतर का जिसमें वर्णन किया है ऐसे प्रावृत्त को जानने वाला है लेकिन अभी वर्तमान में उपयुक्त नहीं है, ऐसे पुरुष को कहेंगे आगम द्रव्यांतर। और अथवा उसी का दूसरा अर्थ किया अंतर की प्ररूपणा जिसमें की गई है ऐसे आगम को भी आगम द्रव्यांतर कहते हैं। नो आगम द्रव्यांतर न्यायिक शरीर भव्य अवतर व्यतिरिक्त के भेद से 3 प्रकार का है। 2 भेद कैसे उसमें से नो आगम के वापस 3 भेद के आधार में आधे के उपचार से प्राप्त हुई अंतर संज्ञा जिसको ऐसा न्यायिक शरीर भव्य वर्तमान और समुद्यक्त के भेद से 3 प्रकार का है। न्यायिक शरीर के वापस 3 भेद किए। न्यायिक शरीर मतलब जो जानने वाले का शरीर उसको क्या कहा न्यायिक शरीर कहा, ने उस शरीर आधार में उस न्यायिक की स्थापना मतलब उपचार किया इसलिए उसको न्यायिक शरीर कहा। और उसके 3 भेद किए भव्य वर्तमान और त्यक्त। उसका अर्थ करेंगे आगे। शंका अनाधारता से स्थित अर्थात वर्तमान में जो अंतरागम का आधार नहीं है ऐसे भावी शरीर के अंतर इस संज्ञा का व्यवहार कैसे हो सकता है। समाधान अभी भविष्य काल का शरीर हुआ ही नहीं फिर उसमें न्याय क्या स्थापना कैसे कर सकते संज्ञा कैसे कर सकते ऐसी शंका है। समाधान यह कोई दोष नहीं क्योंकि पूर्व रूप माने भात रूप पर्याय के आधार न होने पर भी तंदुलों में यह अर्थात व्यवहार में पूर्व संज्ञा पाई जाती है। अभी भात हुआ नहीं है हम तंदुलों में ही क्या कर रहे हैं तो भात कर रहे हैं ऐसा कहते हैं, तो वहां भावी पर्याय का भी उपचार अभी वर्तमान में किया है। उसी प्रकार अभी वो जानने वाला नहीं है शरीर फिर भी उत्पन्न नहीं हुआ है फिर भी उसमें न्यायिक शरीर ऐसा उपचार करते हैं। शंका
भूत न्याय शरीर के यह अंतर का व्यवहार कैसे बनेगा? समाधान नहीं, क्योंकि राज्य पर्याय के नहीं धारण करने वाले पुरुष में भी राजा आता है। इस प्रकार का व्यवहार पाया जाता है। अभी राजा नहीं है, पहले राजा था, फिर भी अभी राजा आ रहा है, आता है, ऐसा व्यवहार होता है। जैसे डॉक्टर है, अभी सतीश डॉक्टर को डॉक्टर कहते हैं ना, तो डॉक्टर नहीं है फिर भी डॉक्टर आ गए, ऐसा व्यवहार करते हैं। भूतकालीन पर्याय का वर्तमान पर्याय में उपचार होता है। भविष्य काल में जो अंतर शास्त्र का न्याय होगा, परंतु वर्तमान में अन्य पदार्थ के उपयोग के होते हुए भी अंतर शास्त्र के ज्ञान से रहित है, ऐसे पुरुष को भव्य नो आगम द्रव्यांतर कहते हैं। नो आगम के 3 भेद किए थे, न्यायिक शरीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्त। उस न्यायिक शरीर के 3 भेद किए, भव्य, वर्तमान और समुद्र। नो आगम में भव्य एक अलग भेद है और न्यायिक शरीर में वापस भव्य न्यायिक शरीर ऐसा आता है, तो दोनों में अंतर है। भव्य न्यायिक शरीर में क्या लिया, जो जानने वाले का भावी आगे होने वाला शरीर, और अब यहाँ भव्य अलग भेद है, उसका अर्थ वो जीव लेना कि अभी वो अंतर शास्त्र को जानता नहीं है, लेकिन आगे जानने वाला होगा। और भव्य न्यायिक शरीर में क्या लिया, अभी जानने वाला है, उपयोग से रहित है, लेकिन अभी जानने वाला है, लेकिन उसका जो आगे होने वाला शरीर उस जीव का, उसको अगले पर्याय, उसको भावी न्यायिक शरीर कहेंगे। और यहाँ भावी जीव लेंगे कि अभी जानने वाला नहीं है, लेकिन आगे जानने वाला होगा। जैसे अभी 1 महीने पहले अपना पक्का हो गया कि हम अंतर को जानने वाले हैं, तो उस समय हमें क्या कहेंगे, भावी नो आगम द्रव्य कहेंगे। और आगे हम जान रहे हैं हमारा आगे होने वाला जो शरीर, उस शरीर को भावी नो आगम न्यायिक शरीर अंतर कहेंगे, अंतर द्रव्य कहेंगे। दोनों का भेद पहले भी आया था एक बार, भव्य न्यायिक शरीर में और भावी नो आगम द्रव्य, इन दोनों में क्या अंतर है? जाने वाले का शरीर आगे जो होने वाला है उसको लेना, और यहाँ जीव को लेना, भव्य नो आगम द्रव्य में। तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर सचित्त अचित्त मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। उनमें से ऋषभ जिन और संभव जिन के मध्य में स्थित अजित जिन सचित्त तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर के उदाहरण है। दोनों के बीच में अजितना तीर्थंकर है ना, बीच में अंतर है। घनोदधि और तनुवाद के मध्य में स्थित घनवाद अचित्त तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर है। 3 बात बोला ना, घनोदधि, घन और तनुवाद। तो घनोदधि और तनुवाद के बीच में किसका अंतर है, घनवाद, तो वो अचित्त हो गया। उर्जयंत और शत्रुंजय के मध्य में स्थित ग्राम नगरादि मिश्र तद व्यतिरिक्त द्रव्यांतर है। अब घनवाद की मतलब आप उसमें भी जीव है, लेकिन वो जीव न लेकर के उस वायु का एक जीव का शरीर लेना है, इसलिए घनवाद ऐसा कहा। और एक ही जीव नहीं, उसमें अनेक असंख्य जीव। क्षेत्रांतर और कालांतर ये दोनों ही द्रव्यांतर में प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि 6 द्रव्यों से व्यतिरिक्त क्षेत्र और काल का अभाव है। मतलब क्षेत्रांतर और कालांतर अलग नहीं लेना है। भावांतर आगम और नो आगम के भेद से 2 प्रकार का है। अंतर शास्त्र के न्यायक और उपयुक्त पुरुष को आगम भावांतर कहा है, जानता है और उपयुक्त है। जैसे अभी हम अपन अंतर शास्त्र को जान रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आगम भावांतर कहेंगे। अथवा भाव रूप अंतर आगम को आगम भावांतर कहते हैं। उन्हें जो ज्ञान पर्याय भाव रूप अंतर आगम, तब जानने वाले जो ज्ञान पर्याय उसको आगम भावांतर कहेंगे। औदयिक आदि 5 भाव में से किन्हीं 2 भावों के मध्य में स्थित विवक्षित भाव को नो आगम भावांतर कहते हैं। 5 भाव में औदयिक और जैसे औपशमिक भाव है, उसके बीच में जो भेद है, अंतर है, उसको क्या कहेंगे, नो आगम भावांतर कहेंगे। शंका,
यहाँ पर किस प्रकार के अंतर से प्रयोजन है? नो आगम भावांतर से प्रयोजन है। पहला नो आगम लास्ट में बताया ना, अंतर शास्त्र के नहीं भावदैक आदि 5 भाव में से हमारे मध्या दृष्टि और समय दृष्टि है, मतलब वो भाव हो गया, उसके बीच में जो अंतर है बोले लास्ट में जो बताया ना, नो आगम भावांतर। नो आगम भावांतर से प्रयोजन है, उसमें भी आजीव भावांतर को छोड़कर जीव भावांतर प्रकृत है, क्योंकि यहाँ पर अजीव भावांतर से कोई प्रयोजन नहीं है। अंतर, उच्छेद, विरह, परिणामांतर गमन, नास्तित्व गमन और अन्य भाव व्यवधान, ये सब एकार्थवाची नाम है। इस प्रकार के अंतर के अनुगम को अंतरानुगम कहते हैं। उस अंतरानुगम की अपेक्षा निर्देश 2 प्रकार का है, क्योंकि वह निर्देश द्रव्यात्मक और पर्यात्मक का अवलंबन करने वाला है। 3 प्रकार का निर्देश क्यों नहीं होता है? नहीं, क्योंकि तीसरे प्रकार का कोई नहीं है। यह भी कैसे जाना? समाधान, क्योंकि संग्रह माने सामान्य, असंग्रह माने विशेष को छोड़ करके किसी अन्य नई का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है। हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, सामान्य विशेष को छोड़कर तीसरा कोई वस्तु की विशेषता नहीं है। इसलिए सामान्य को विषय करने वाला संग्रह नहीं को या द्रव्यात्मक नहीं, और विशेष को विषय करने वाला पर्यात्मक नहीं है। इसलिए विषय 2 प्रकार के हैं, इसलिए नई भी 2 प्रकार की ही है, और इसलिए प्ररूपणा भी 2 प्रकार से ही हुई है। इस उक्त प्रकार के शंका समाधान को मन में धारण करके सूत्रकार ने ओक्ष्य और आदेश से ऐसा पद कहा है। शंका, एक ही निर्देश करना पर्याप्त था? समाधान, नहीं, क्योंकि एक निर्देश से दोनों नयों के अवलंबन करने वाले जीवों के उपकार करने में उपाय का अभाव है। दोनों नयों के, कोई सामान्य से जाना चाहता है, कोई विशेष रूप से जाना चाहता है, तो दोनों का उपकार एक ही निर्देश से कैसे होगा? इसलिए 2 प्रकार का निर्देश किया है। द्रव्यात्मक नय के द्वारा जो सामान्य को जानने की इच्छा रखता है, ऐसे शिष्य का उपकार होता है, और पर्यात्मक के मतलब आदेश के अवलंबन से विशेष जानने को जिसकी जिज्ञासा है उस पर उपकार होता है। सामान्य रुचि और विस्तार रुचि, संक्षेप रुचि और विस्तार रुचि, शिष्य इन दोनों पर उपकार करने के लिए दोनों नयों के अवलंबन से वर्णन किया है। अब यहाँ अंतर निरूपण करते हैं। अंतर का अर्थ क्या लगाएंगे यहाँ पर? तो कोई भी एक भाव है, उसका विच्छेद हो गया, वापिस उस भाव को जब तक प्राप्त नहीं होता है तो बीच में जितना काल गया, काल का व्यवधान, जैसे मिथ्या दृष्टि है वो समय दृष्टि बन गया, अब वापिस मिथ्या दृष्टि जब तक नहीं बनेगा उतने काल तक उसका अंतर कहा जाएगा। इधर और इधर मिथ्या दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, और जहाँ अन्य जगह रहा वो बीच का काल जो है वो कहलाएगा अंतर। सम्यक्त्व का अंतर बताना है तो सम्यक्त्व पहले शुरू में, फिर सम्यक्त्व से च्युत हुआ और दूसरे किसी गुण स्थान में गया तो उसका अंतर प्रारंभ हो गया, और जब तक सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होगा तब तक बीच का जो काल है उसको उस सम्यक्त्व का अंतर कहेंगे। इसलिए विच्छेद, अंतर ये सब उसके पर्यायवाची नाम रखे ना यहाँ पर। परिणामांतर गमन मतलब दूसरे परिणामों में जाना, विरह उस सम्यक्त्व भाव का जब तक विरह है, या नास्तित्व मतलब सम्यक्त्व की नास्ति है, या अन्य भाव व्यवधान है दूसरे भावों का व्यवधान, ये सब अंतर के पर्यायवाची नाम बताए। अंतर, छेद, विरह, परिणामांतर गमन, नास्तित्व गमन और अन्य भाव व्यवधान। अब यह बताते हैं ओघेन मिच्छादित्तेन मंतरम एव चिरं कालादौ होति नाना जीवों पड़ुच्च नत्ति अंतरम निरंतरम। पहले ओघ से प्ररूपणा करते हैं। ओघ से मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है। ओघ मतलब गुणस्थान, 14 गुणस्थान की अपेक्षा पहले अंतर कहेंगे। तो नाना जीव की अपेक्षा और एक जीव की अपेक्षा से 2 प्रकार से अंतर प्ररूपणा करेंगे।
यहाँ पर वो नोट्स है उसके अंदर प्ररूपणा की, जिसमें पहले शिविर में दी थी। जिनके पास नहीं हो तो बाद में ले सकते हैं। उसमें चार्ट के माध्यम से किया है अंतर प्ररूपणा। किसी को सामने रखना हो तो रख सकते हैं। जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। इस न्याय के रक्षणार्थ जी 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 मागं सांगितलं तर कोणी आम्ही सांगितलं पुढच्या शिबिरला येतात परत सगळ्यांच्याकडे होते ना नंतर और है बात नहीं जैसा उद्देश्य होता है उसमें अंतर प्ररूपणा लास्ट में होगी। पहले क्षेत्र स्पर्शन काल और बाद में अंतर है। जैसा उद्देश्य होता है वैसा निर्देश होता है। इस न्याय के रक्षणार्थ ओप से यह पद कहा। मिथ्या दृष्टि पद का निर्देश शेष गुणस्थानों के प्रतिषेध के लिए कितने काल होता है इस पृच्छा का फल इस सूत्र की प्रमाणता का प्रतिपादन करना है। शंका नाना जीवों में इस प्रकार का यह एक वचन का निर्देश बहुत से जीवों में कैसे घटित होता है। समाधान नाना जीवों में स्थित सामान्य की विवक्षा से बहुतों के लिए भी एक वचन के प्रयोग में विरोध नहीं आता। अंतर नहीं है अर्थात मिथ्यात्व पर्याय से परिणत जीवों का तीनों ही कालों में विच्छेद विरह या अभाव नहीं होता है। यह अर्थ कहा गया समझना चाहिए। जब नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है ऐसा कहेंगे वह समझना कि संपूर्ण विश्व में कोई ना कोई जीव उस भाव से युक्त होंगे। मिथ्या दृष्टि जगत में कभी भी नहीं है, ऐसा कभी होगा नहीं, इसलिए अंतर नहीं है ऐसा कहा। अंतर के प्रतिषेध करने पर वह प्रतिषेध तुच्छ अभावरूप नहीं होता है किंतु भावांतर भावरूप होता है। अंतर नहीं है इसका अर्थ उसका सद्भाव है जीवों का। इस बात के चर्चाने के लिए निरंतर पद का ग्रहण किया है। प्रतिषेध से व्यतिरिक्त होने के कारण विधि रूप से मिथ्या दृष्टि जीव सर्वकाल रहते हैं। अंतर नहीं इसका अर्थ सदैव पाए जाते हैं, यह अर्थ कहा गया है। अथवा पर्यायार्थिक न्याय का अवलंबन करने वाले जीवों के अनुग्रह के लिए अंतर नहीं है। इस प्रकार का प्रतिषेध वचन और द्रव्यार्थिक न्याय का अवलंबन करने वाले जीवों के अनुग्रह के लिए निरंतर इस प्रकार का विधि परक वचन कहा गया है। जितने भी निषेध परक वचन है सब पर्यायार्थिक न्याय का विषय है। इसलिए दोनों न्यायों के जो शिष्य है उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए दोनों न्यायों के द्वारा कहा है। मतलब दोनों ऐसे एक ही अंतर नहीं है, निरंतर है। फिर भी सूत्र में एक एक शब्द क्यों रखा है इसका महत्व बताते हैं, सार्थकता प्रत्येक पद की बताते हैं। यह अर्थ आगे के सभी सूत्रों में भी कहना चाहिए। एक जीवम पड़ुच्च जघन्येन अंतो मुहूर्तम्। एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतरकाल अंतर मुहूर्त है। जैसे एक मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक मिथ्यात्व, अविरत सम्यक्त्व, संयम और संयम में बहुत बार परिवर्तित होता हुआ परिणामों के निमित्त से सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहां पर सर्वलघु अंतर्मुहूर्त काल तक सम्यक्त्व के साथ रहकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से सर्वजगन्य अंतर्मुहूर्त प्रमाण मिथ्यात्व गुणस्थानांतर प्राप्त हो गया। मिथ्या दृष्टि है, तीसरे में गया या चौथे में गया या पांचवें में गया या सातवें में गया और वहां अल्प अंतर्मुहूर्त काल रह करके
पान नंबर 5 आहे. 5 नंबर 5 प्रस्तावना झाला. एक मिथ्या दृष्टि जीव क्या बताया कि सम्यक तीसरे चौथे पांचवें सातवें उन्हें स्थान में जाकर अल्प अंतर्मुहूर्त काल होकर वापिस मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो सबसे छोटा अंतर्मुहूर्त उसका जगन्य अंतर है. जगन्य मतलब सबसे कम और उत्कृष्ट मतलब सबसे ज्यादा. शंका, यहाँ पर शंका होता है कि अंतर करने के पूर्व जो पहले का मिथ्यात्व था वही पुनः सम्यक्त्व के उत्तर काल में नहीं होता है, क्योंकि सम्यक्त्व प्राप्ति के पूर्व काल में वर्तमान मिथ्यात्व के उत्तर काल में अर्थात सम्यक्त्व छोड़ने के पश्चात प्रवृत्ति होने का विरोध है तथा वही पहला मिथ्यात्व उत्तर काल में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि उत्पन्न हुई वस्तु के पुनः उत्पन्न होने का विरोध है. इसलिए सम्यक्त्व छूटने के पश्चात होने वाला अंतिम अर्थात दूसरा मिथ्यात्व पहले का मिथ्यात्व नहीं हो सकता है. इससे अंतर का अभाव ही सिद्ध होता है. ऐसे शंका करके शंका समझ में आई होगी, सरल है. पहले का मिथ्यात्व दूसरा मिथ्यात्व नहीं है तो उसी का अंतर कैसे कहा उस मिथ्यात्व का. समाधान, यह उक्त शंका का परिहार करते हैं. उक्त कथन सत्य ही है. यदि शुद्ध पर्यातिक का अवलंबन किया जाए कब सत्य है, जो सूत्र नहीं जो शुद्ध पर्यातिक नहीं माने उसका अवलंबन करें तो पहले जो पर्याय है वो अगले पर्याय नहीं है. किंतु नैगम्य का अवलंबन लेकर अंतर प्रोक्ता की जा रही है. नैगम्य मतलब भूत भावी वर्तमान तीनों का विषय बनाता है. भूत पर्याय का भी वर्तमान में भी उपचार किया जाता है, वो नैगम्य नहीं है, क्योंकि वह नैगम्य सामान्य तथा विशेष इन दोनों को विषय करता है, इसलिए यह कोई दोष नहीं है. उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है. अंतरकाल के पहले का मिथ्यात्व और पीछे का मिथ्यात्व ये दोनों पर्याय है जो कि अभिन्न है सामान्य अपेक्षा से, क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने के कारण इस अपेक्षा समानता. एक तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से दोनों भी उत्पन्न हुई है और आप्त आगम और पदार्थों के अश्रद्धा की अपेक्षा दोनों का लक्षण समान है. आगम पदार्थ और उसकी श्रद्धा न होना. एक ही जीव द्रव्य के आधार होने से और उसी जीव में वो पहले मिथ्यात्व पर्याय थे, उसी जीव में आगे मिथ्यात्व पर्याय हुए तो जीव समान है दोनों पर्यायों में, इसलिए उनमें कोई भेद नहीं है. और न पूर्व काल तथा उत्तर काल के भेद की अपेक्षा भी उन दोनों पर्यायों में भेद है, क्योंकि इस काल भेद की यहाँ विवक्षा नहीं की गई. वो कब हुई उसका यहाँ विशेषता नहीं, विवक्षा नहीं है. इसलिए अंतर के पहले और ज्याच्यामध्ये सुटलेला आहे पीछे के काल में अविच्छिन्न स्वरूप से स्थित असे एक शब्द पाहिजे. त्याकडे काय काय पुस्तकामध्ये नसेल. स्थित सामान्य के अवलंबन से एकत्व को प्राप्त मिथ्यात्व का सम्यक्त पर्याय अंतर होता है, यह सिद्ध हुआ. यही अर्थ आगे सर्वत्र योजित कर लेना चाहिए. आगे उक्कसेन वे छावटी सागरोवमानी देसु नाही. मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 266 सागरोपम का थे. कम से कम अंतर्मुहूर्त है तो एक समय दो समय आदि का निषेध करने के लिए वह अंतर्मुहूर्त कहा. कम से कम मिथ्यात्व को छोड़कर दूसरे पर्याय में गया तो अंतर्मुहूर्त रहकर ही वापस आएगा मिथ्यात्व में, और ज्यादा से ज्यादा मिथ्यात्व का अंतर पाया गया तो ना 266 कुछ कम 266 सागरोपम. वो कैसे वो घटित करते हैं नीचे. इसका दृष्टांत कोई एक तिर्यंचात्मा मनुष्य 14 सागरोपम आयु स्थिति वाले लांतव कापिष्ट कल्पवासी देव में उत्पन्न हुआ. वहां एक सागरोपम काल बिताकर दूसरे सागरोपम के आदि समय में सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ. इसलिए वो एक सागरोपम
ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, एक दृष्टांत बता रहे हैं। 13 सागरोपम काल वहां पर रहकर इसमें सम्यक्त्व है, सम्यक्त्व के साथ ही च्युत हुआ और मनुष्य हो गया। उस मनुष्य भाव में संयम को अथवा संयम को अनुपालन कर इस मनुष्य भाव संबंधी आयु से कम 22 सागरोपम आयु की स्थिति वाले आरण अच्युत कल्पों के देव में उत्पन्न हुआ। मतलब वो 13 और 22 हो गए, 35 सागर हो गए। वहां से च्युत होकर पुनः मनुष्य हुआ। इस मनुष्य भाव में संयम को अनुपालन कर उपरेम त्रैवेक में मनुष्य आयु से कम 31 सागरोपम आयु की स्थिति वाले अहमिंद्र देव में उत्पन्न हुआ। 14, 15, 16 सर्वोंग में जाना है तो वहां संयम से भी जा सकते हैं, इसलिए पहली बार संयम में या संयम में किसी भी पर्याय में रखा, ऐसा लिया। और या उपरेम त्रैवेक में जाना है तो संयम के बिना नहीं जा सकता है, इसलिए संयम का अनुपालन कर उपरेम त्रैवेक में गया। वह 31 सागरोपम की आयु और कितनी हुई थी? 35, 13, 22, 35 हो गए और 31 जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 66 सागरोपम अहमिंद्र देव में उत्पन्न हुआ। वहां पर अंतर्भूत कम 66 सागरोपम काल के चरम समय में परिणामों के निमित्त से समय विख्यातों को प्राप्त हुआ, क्योंकि सम्यक्तों का सम्यक्तों का ज्यादा से ज्यादा कर 66 सागरोपम, उसके बाद सम्यक्त्व नहीं देगा। हाँ, तो वो तीसरे में ले गए, इसलिए अंतर्भूत काल तक तीसरे गुण स्थान में गए। उस सम्यक विख्यातों में अंतर्भूत काल रहकर पुनः सम्यक्तों को प्राप्त होकर विश्राम ले च्युत हो मनुष्य हो गया। उस मनुष्य भाव में संयम को अथवा संयम को पालन कर इस मनुष्य भाव संबंधी आयु से कम 20 सागरोपम आयु की स्थिति वाले आनंद प्राणद कल्पों के देव में उत्पन्न होकर पुनः यथाक्रम से मनुष्य आयु से कम 22 और 24 सागरोपम की स्थिति वाले देव में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त कम जो 66 सागरोपम काल के अंतिम समय में मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। वहां 66 सागरोपम होने के बाद तीसरे गुण स्थान में लेके गए, क्योंकि अंतर वैसा ही बना रहेगा मिथ्यात्व का। वापिस उसको 66 सागरोपम समय में वह जीव रहा और फिर 66 सागरोपम जो एक अंतर्भूत कम है तब मिथ्यात्व में चला गया। इस प्रकार 2 बार 66 सागरोपम लिया और बीच में एक अंतर्भूत। तिथं पण कमी घ्यायला पाहिजे। वहां पर भी वो 13 सागरोपम वगैरह बताए ना, आगे फिर मनुष्य हुआ तो उसमें जो आगे की आयु है उसमें मनुष्य आयु कम करके उतनी आयु लेना। मतलब जैसे मनुष्य भाव में संयम को पालन कर, जैसे पूर्व कोटि की है उससे कम है कितनी भी आयु, तो वो आगे की जो 22 सागर की आयु लेकर के उत्पन्न हुआ था ना, उसमें कम करना। मनुष्य भाव की जितनी आयु उतना कम उस देव में भेजना, देव की आयु लेना। दीदी इसमें ना जैसे लिख रहा है कि 5वें से या 6वें 7वें गुण स्थान से परिपालन कर 20 सागर की आयु की स्थिति में पैदा हुआ। एक जगह हमने पढ़ा था कि कोई जीव यदि पहले गुण स्थान से 5वें में जाता है या पहले से 6, 7वें में जाता है तो वो 20 सागर की आयु में पैदा नहीं हो सकता। ये पूछे, ये तो 5वां 6 है, अब ये 4थे से 5वें में आ सकता है, 6थे से 7वें नहीं, 4थे से वो 5वें में गया, 7वें में गया, दोनों भी ले सकते हैं। लेकिन एक जीव पहले से 5वें में गया और पहले से 7वें में गया, वो जीव भी 20 में पैदा हो सकता है। हो सकता है। यहाँ तो ये दिखाना है ना, विद्यार्थों का अंतर दिखा रहा है। लेकिन मैं इसलिए पूछ रही थी, एक जगह हमने पढ़ा था जो पहले से 7वें में जाएगा वो 20 में पैदा नहीं हो सकता, इसलिए वो तो उसमें भी जा सकता है, सर्वसिद्धि में भी जा सकता है। पहले से पैदा ऐसा कहीं आया नहीं, आपने कहीं पढ़ा? इस प्रकार से अंतर्मूर्त कम 266 सागरोपम काल प्रमाण अंतर प्राप्त हुआ। यह पूर्व में बताया गया उत्पत्ति का अव्युत्पन्न जनों के समझाने के लिए कहा है। परमार्थ से तो जिस किसी भी प्रकार से 266 सागरोपम काल पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 20 सागर के ही ले लें या 22 सागर की, वो सब मिलाकर के कुल
मिलाकर के 66 सागर होने चाहिए, और उसमें जो जो मनुष्य भोग की आयु होगी वो उतनी आयु देव में कम लेगा। तो 66 साल मतलब सौक्षमी समय तो 66 साल रूपों से ज्यादा नहीं करता है, इतना उसका अर्थ है। दूसरा गुणस्थान का अंतर बताते हैं। शासन सम्मादित्ति सम्मानिच्छादित्ति नमंतर केवचिरं कालादो होती नानाजीव पड़ुच्च जहनेन एक समयम। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय होता है। जैसे पहले साधारण समय दृष्टि का अंतर होते हैं, दो जीवों को आदि करके एक एक अधिक के क्रम से पल्लोपम के असंख्यात भाग मात्र विकल्प से उपशम समय दृष्टि जीव उपशम समय के काल में एक समय को आदि करके अधिक से अधिक 6 अवधि काल के अवशेष रह जाने पर साधारण गुणस्थान को प्राप्त हुई। जितना काल अवशेष रहने पर उपशम समय को छोड़ा था, उतने ही काल प्रमाण साधारण गुणस्थान में रहकर वे सब जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, और तीनों ही लोकों में साधारण समय दृष्टियों का एक समय के लिए अभाव हो गया। मतलब कोई भी जगत में साधारण समय दृष्टि नहीं, कितने काल का एक समय, वापिस कोई समय से साधारण समय में आ गया एक समय के बाद, तो अंतर कितना रहा? केवल एक समय। पुनः द्वितीय समय में अन्य 7-8 जीव अथवा आवली के असंख्यात भाग मात्र जीव अथवा पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण उपशम समय दृष्टि जीव एक साथ साधारण गुणस्थान को प्राप्त हुए। 1 2 3 4 ऐसा कितना ले सकते? पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण। इस प्रकार साधारण गुणस्थान का एक समय रूप जगन्य अंतर प्राप्त हो गया। अब समय मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का जगन्य अंतर करते हैं। 7-8 जन अथवा बहुत से समय मिथ्या दृष्टि जीव नाना जीवगत समय मिथ्यात्व संबंधी काल के क्षय से सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को सभी के सभी प्राप्त हो, और तीनों ही लोकों में समय मिथ्या दृष्टि जीव एक समय के लिए अभाव रूप हो गए। पुनः अनंतर समय में ही मिथ्या दृष्टि अथवा समय दृष्टि 7-8 जीव अथवा बहुत से जीव समय मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार से समय मिथ्यात्व का एक समय रूप जगन्य अंतर प्राप्त हो गया। उपकसेन परिदोवमस्य असंख्यज्यति भागो। दोनों गुणस्थानों को उत्कृष्टांतर एक समान है, इसलिए दोनों का साथ मिले, जगन्य भी समान है और उत्कृष्ट भी समान है। उक्त दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतरकाल पल्लवम के असंख्यात भाग है। उनमें से पहले साधारण समय दृष्टि का उदाहरण कहते हैं। 7-8 जन अथवा बहुत से उपशम समय दृष्टि जीव साधारण गुणस्थान को प्राप्त हुए। उन साधारण समय दृष्टि जीवों के द्वारा आय और व्यय के क्रमवश पल्लवम के असंख्यात भाग मात्र काल तक साधारण गुणस्थान का प्रवाह अविच्छिन्न चला, और कोई भी साधारण गुणस्थान में गया नहीं। कितने काल तक? पल्लवम का असंख्यात भाग मतलब असंख्यात वर्ष। पल्लवम के असंख्यात भाग में असंख्यात वर्ष होते कि कोई भी जीव दूसरे गुणस्थान में गया नहीं, ऐसा हो सकता है। पुनः उसका काल समाप्त होने पर दूसरे समय में ही वे सभी जीव मिथ्यात्व को प्राप्त हुए, और पल्लवम के असंख्यात भाग मात्र काल तक के लिए साधारण गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गया। पुनः इस पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर काल के अनंतर समय में ही 7-8 जन अथवा बहुत से उपशम समय दृष्टि जीव साधारण गुणस्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार से पल्लवम के असंख्यात भाग प्रमाण साधारण का उत्कृष्ट अंतर काल प्राप्त हो गया। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर काल कहते हैं। उत्कृष्ट अंतर के योग्य नाना जीवगत सम्यक मिथ्यात्व काल के व्यतिक्रांत होने पर सभी समय मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक्त्व को अथवा मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। तो तीसरे गुणस्थान में गया तो वहाँ एक समय नहीं रहता है, कम से कम अंतर्भूत काल तक रहता ही है, इसलिए उत्कृष्ट अंतर के योग्य ऐसा वो बताया।
कि सभी मतलब सम्यक मिथ्यात्व में जो जो होंगे वो अंतर्भूत काल बीतने पर एक साथ सभी मिथ्यात्व गुणस्थान को प्राप्त हो गए या सम्यक गुणस्थान को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः पल्योपम के असंख्यात्मय भाग मात्र उत्कृष्ट अंतरकाल के अनंतर समय में ही मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाले मिथ्या दृष्टि अथवा वेद समय दृष्टि अथवा उपशम समय दृष्टि जीव समय मिथ्यात्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार से सम्यक मिथ्यात्व गुणस्थान का पल्योपम के असंख्यात्मय भाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। जिस गुणस्थान में से जिस गुणस्थान में जा सकता है उतने जीवों की अपेक्षा से उदाहरण बताते हैं। सासाधन गुणस्थान का अंतर करते समय सबको कहा भेजा मिथ्यात्व में ही, क्योंकि सासाधन गुणस्थान से नियम से मिथ्यात्व में ही जाता है। तो तीसरे गुणस्थान का अंतर करते समय उसको या पहले में भेजा या चौथे में भेजा। और वापिस समय मिथ्यात्व में आते समय भी ऊपर से आना है तो एक तो प्रथमोपशम समित्व से आएगा या वेदक समित्व से आएगा और या मिथ्यात्व से आ सकता है। इसलिए जाने आने के जो गुणस्थान है वो अपने को याद है तो उसका अर्थ जल्दी समझ में आ जाता है। आगे 7 नंबर का सूत्र है एक जीव पडुच्च जहन्नेन कोलिदोमस्य असंख्याच्य विभागो अंतो मुक्ता। सासाधन समय दृष्टि और समय विद्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जगन्यांतर क्रमशः पल्योपम के असंख्यात विभाग और अंतर्भूत है। मतलब दूसरे गुणस्थान का पल्योपम का असंख्यात भाग कोई भी जीव एक बार सासाधन समय को प्राप्त हुआ और वहां से च्युत होकर मिथ्यात्व में गया तो वापिस वो दूसरे गुणस्थान में कितने काल के बाद आएगा? पल्योपम के असंख्यात विभाग इतना कम से कम काल उसका बीतेगा ही, क्योंकि वो आगे भी शंका के है आगे शंका समाधान किया है। क्योंकि वापिस प्रथमोपशम सम्यक तो होने के लिए काल बीच में कितना जाता है? एक बार प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ, वापिस प्रथमोपशम सम्यक तो होने के लिए वो वेदक काल कितना चाहिए, तो वो पल्योपम का असंख्यात्व भाग है। इसलिए दूसरे गुणस्थान में कब आएगा? उपशम सम्यक तो प्राप्त करेगा तभी आएगा। और उपशम सम्यक तो कितने काल के बाद होता है? एक बार होने के बाद पल्योपम के असंख्यात भाग काल के असंख्यात वर्ष जाने के बाद इस भाव में तो हमें एक बार ही होगा जब भी प्रथम उपशम सम्यक तो होगा, वापिस दूसरी बार नहीं हो सकता है, क्योंकि संख्यात वर्ष की आयु है तो वहां एक बार ही होगा और फिर उसमें से वेदक सम्यक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उपशम सम्यक तो वापिस पल्योपम के असंख्यात विभाग काल जाने के बाद ही होगा। नरक में और देव में तो बहुत बार हो सकता है, संख्यात बार हो सकता है प्रथम उपशम सम्यक। जिस प्रकार से उद्देश्य होता है उसी प्रकार से निर्देश होता है। इस न्याय से सासाधन समय दृष्टि गुणस्थान का अंतर पहले कहते हैं। उपशम सम्यक्त्व से पीछे लौटा हुआ कोई एक सासाधन समय दृष्टि जीव कितने ही काल तक सासाधन गुणस्थान में रहा और फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः पल्योपम के असंख्यात भाग मात्र काल से उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त होकर, काल से मतलब उस काल के बाद ऐसा ना, उपशम सम्यक्त्व के काल में 6 आवली काल अवशेष रहने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त हो गया। इस प्रकार से जगन्यांतर दिखाना है ना, तो शुरू में उसको उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होने के बाद 6 आवली के पहले समय में उसको सासाधन में भेजना तो कम अंतर होगा और अंतिम समय में भेजेंगे तो उतना उत्कृष्ट अंतर होगा, ज्यादा अंतर होगा, या नहीं तो ज्यादा भी है उसका अर्धोत्तर परावर्तन है। इस प्रकार से पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण अंतरकाल उपलब्ध हो गया। मतलब 6 काल अवलिश शेष रहने पर ही क्यों भेजा? क्योंकि यहाँ जगन्यांतर बताना है, इसलिए कम से कम जितना होता है उतना करना। जब भी जगन्यांतर कहेंगे तो एक गुण जो गुण है उसको वापस गुण प्राप्त करने में कम से कम कितना काल बीच में लगता है वो लेते हैं। शंका पल्योपम के असंख्यात भाग प्रमाण काल के स्थान में अंतर्भूत काल द्वारा सासाधन गुणस्थान को क्यों नहीं प्राप्त कराया? समाधान नहीं, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के बिना सासाधन गुणस्थान के ग्रहण करने का अभाव है। शंका
यह जीव उपशम समेतों को भी अंतर्मुक्त काल के पश्चात ही क्यों नहीं प्राप्त होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि उपशम समय दृष्टि जीव मिथ्यात्व को प्राप्त होकर सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की उद्वेलना करता हुआ उनके अंतःकोणाकोणी प्रमाण स्थिति को घात करके जब तक सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व से नीचे नहीं करता है तब तक उपशम समेत्व का ग्रहण करना संभव नहीं है। पहले वेदन काल बीतने के बाद जब उपशम समेत्व से मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना प्रारंभ होती है और फिर उनके अंतःकोणाकोणी प्रमाण स्थिति को घात करके जब तक सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व से नीचे नहीं करता है, उसकी जो थोड़ी थोड़ी स्थिति का घात करता जाता है ना सम्यक प्रकृति के और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की, तो कितना घात करेगा ऐसे जैसे स्थिति कांडक करते हैं ना ऐसे उद्वेलना कांडक करते हैं। तो हर समय को लोगों का संख्या तो ऐसा घात करते 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 उसकी कितनी स्थिति कम नहीं होती है? सागरोपम या सागरोपम पृथक्त्व से इतनी स्थिति कम नहीं होती है, तब तक वह उपशम समेत्व को ग्रहण नहीं कर सकता है वापिस। शंका, यह जीव उक्त प्रकृतियों की स्थितियों का अंतर्मुक्त काल द्वारा घात करके सागरोपम से अथवा सागरोपम पृथक्त्व काल से नीचे क्यों नहीं करता? अंतर्मुक्त काल में फटफट स्थिति कम कर दे, ऐसा क्यों नहीं होता है? समाधान, नहीं, क्योंकि पल्योपम के असंख्यात्मक भाग प्रमाण आयाम वाले तथा अंतर्मुक्त उत्कीर्ण काल वाले उद्वेलना कांडकों से घात की जाने वाली सम्यक और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति की स्थिति का पल्योपम के असंख्यात्मक भाग प्रमाण काल के बिना सागरोपम अथवा सागरोपम पृथक्त्व प्रमाण स्थिति से नीचे पतन नहीं हो सकता है। हर एक उद्वेलना कांडक जो होगा, एक एक कांडक में कितनी स्थिति लेंगे? पल्योपम का असंख्यात्मक होगा और उतनी स्थिति का घात करने के लिए काल कितना लगेगा? अंतर्मुक्त लगेगा ना, एक कांडक का उत्कीर्ण करने के लिए। फिर एक होने के बाद दूसरा उद्वेलना कांडक लेता है, तो उसमें भी वापिस पल्योपम का असंख्यात्मक भाग की स्थिति लेता है और उसको खत्म करने के लिए कितना काल लगेगा? अंतर्मुक्त काल लगेगा। तो इस प्रकार एक एक अंतर्मुक्त, तो एक पल्य स्थिति कम करने के लिए असंख्यात उद्वेलना कांडक मतलब उतने कांडक होंगे, फिर 2 पल्य 3 पल्य ऐसे 10 पड़ापड़ी पल्य कम होंगे तो एक सागरोपम कम होगी स्थिति। तो इस प्रकार वो करने के लिए असंख्यात अंतर्मुक्त जाने पड़ेंगे, तभी वह स्थिति कम होगी। इसलिए बाद में जब वो नवे गुण स्थान में करते हैं तो बड़ा बड़ा कांडक लेकर के ही वो घात किया जाता है। हाँ हाँ हाँ, माने एक कांडक में पल्योपम का असंख्यात्मक भाग घात होता है, तो एक सागरोपम का घात होने के लिए कितने कांडक होंगे? तो असंख्यात कांडक होंगे और एक कांडक के लिए काल कितना लगता है? अंतर्मुक्त। तो असंख्यात कांडकों के लिए कितना काल लगेगा? असंख्यात अंतर्मुक्त लगेगी। और असंख्यात अंतर्मुक्त मतलब असंख्यात वर्ष होते हैं, मतलब बहुत सारे असंख्यात काल होना पड़ेगा ना। अभी अपन कितना भी 1 लाख वर्ष लेंगे तो भी उसमें अंतर्मुक्त कितने होंगे? संख्यात कितने? 1 करोड़ वर्ष 1 अब्ज वर्ष लेंगे तो उसमें काल कितना होगा? संख्यात ही अंतर्मुक्त होंगे, असंख्यात अंतर्मुक्त नहीं होंगे। क्योंकि अपन ने देखा था कि एक व्यवहार पल्योपम उसमें जो बार है वो सब कितने हैं? संख्यात ही है ना, उसमें देखा था ना वर्ष। 100 वर्ष के बाद एक बालिका, तो 100 वर्ष के कितनी अवधि होती है? संख्या की अवधि होती है और सब मिलाकर के वो संख्या की बहुत सारे। तो सागरोपम अथवा सागरोपम साधन समय तो गया, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, वापिस वह संवेद समय दृष्टि बन गया, संयम को ग्रहण किया और उसने द्वितीय उपशम समेत्व को प्राप्त किया और उपशम श्रेणी चढ़ करके नीचे आया और दूसरे गुण स्थान में गया। तो अंतर्मुक्त में हो सकता है ना,
यह कार्य दो अंतर्मुहूर्त अंतर क्यों नहीं बताया? तो उसका उत्तर क्या दिया कि उपशम श्रेणी से, मतलब दो मत है, धवलाकार जो है उनका मत है कि उपशम श्रेणी से नीचे उतर करके दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं होता है। जो जय धवलाकार है ऋषभाचार्य, वे उपशम श्रेणी से उतरा हुआ जीव भी दूसरे गुणस्थान को प्राप्त होता है ऐसा मानते हैं, स्वीकार करते हैं। वे धवलाकार की अपेक्षा से उपशम द्वितीय उपशम सम्यक्तों में से दूसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होता है। शंका, यह कैसे जाना जाता है? बुद्ध बलि आचार्य के इसी वचन से जाना जाता है। ये जो अंतर बताया है उसे से जानते हैं कि उपशम श्रेणी से उतरा हुआ जीव दूसरे गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो सकता है। अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर कहते हैं। एक सम्यक दृष्टि जीव परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त हो, अंतर को प्राप्त हुआ और अंतर्मुहूर्त काल के पश्चात ही पुनः सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो गया, उसका अंतर्मुहूर्त है। उक्कसेन अर्धपोद्गल पर्यटम देशूनम, उक्त दोनों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। दोनों में केवल अंतर किसमें हुआ? एक जीव की अपेक्षा जो जगन्य अंतर बताया उसमें अंतर है, दूसरे गुणस्थान में और तीसरे गुणस्थान में। नाना जीवों की अपेक्षा जो अंतर बताया है वो दोनों का समान है, और एक जीव की अपेक्षा से जो जगन्य अंतर बताया है उसमें अंतर हो गया। साधारण गुणस्थान का जगन्य अंतर पल्लवों का संख्या का वर्ग और तीसरे गुणस्थान का अंतर मुहूर्त है, और उत्कृष्ट अंतर दोनों का समान है, कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन है। उनमें से पहले साधारण गुणस्थान का उदाहरण कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने अधप्रवृत्त आदि तीनों कर्म करके उपशम सम्यक्तों को प्राप्त होने के प्रथम समय में अनंत संसार को छिन्न कर अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र किया। पुनः अंतर्मुहूर्त काल सम्यक्तों के साथ होकर वह साधारण सम्यक्त को प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल मिथ्यात्व के साथ परिभ्रमण कर संसार के अंतर्मुहूर्त अवशेष रह जाने पर उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुआ। पुनः उपशम सम्यक्त के काल में एक समय शेष रह जाने पर साधारण गुणस्थान को प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट अंतर दिखाने है, इसलिए एक समय रहने पर ही उसको दूसरे गुणस्थान में ले गए। इस प्रकार से सूत्रोक्त अंतरकाल प्राप्त हो गया। पुनः मिथ्या दृष्टि हुआ, पुनः वेद सम्यक्त को प्राप्त होकर अनंतानुबंधी दशाएं का विसंयोजन कर दर्शन होने का क्षय कर अप्रमत्त संयत हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान में सहस्र परिवर्तनों को करके शपथ श्रेणी के प्रायोगिक विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्वकरण शपथ, अनिवृत्तिकरण शपथ, सूक्ष्म सांप्रायिक शपथ, क्षीण कषाय वितराग छद्मस्त, सयोगी केवली और अयोगी केवली होकर के सिद्ध हो गया। इस प्रकार से एक समय अधिक 14 अंतर्मुहूर्तों से मुह शब्द पहले कम अर्धपुद्गल परिवर्तन साधारण समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है। एक बार सम्यक्त होने के बाद वह जीव ज्यादा से ज्यादा अर्धपुद्गल परिवर्तन काल ही संसार में रहता है। तो उस अर्धपुद्गल परिवर्तन में कितना कम करना है? 14 अंतर्मुहूर्त, क्योंकि वो अंतर के बाहर है। क्योंकि साधारण सम्यक्त को प्राप्त होने के बाद मोक्ष जाने तक जो अर्धपुद्गल परिवर्तन में 14 अंतर्मुहूर्त है वो अंतर में नहीं आते हैं, इसलिए 14 अंतर्मुहूर्त भी गिनाए ना सब। यहाँ से लेकर के मिथ्या दृष्टि हुआ, वेद सम्यक्त्व, फिर अनंतानुबंधी विसंयोजन, ये सब 14 अंतर्मुहूर्त बताए। वे अर्धपुद्गल परिवर्तन में से कम करना है, और पहले जो एक समय है उपशम सम्यक्तों का जो दूसरे गुणस्थान में गया, तो वह एक समय जोड़ना है उसमें अंतर में। तो इस प्रकार एक समय अधिक करना और 14 अंतर्मुहूर्त कम करना अर्धपुद्गल परिवर्तन में से, उतना साधारण समय दृष्टि का उत्कृष्ट अंतरकाल होता है।
अब सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक्त्व को ग्रहण करते हुए सम्यक्त्व ग्रहण करने के प्रथम समय में अनंत संसार छेद कर अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र किया। उपशम सम्यक्त्व के साथ अंतर्भूत रहकर वह सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्व को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हो गया। पश्चात अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण परिभ्रमण कर संसार के अंतर्भूत प्रमाण अवशेष रहने पर उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ और वहां पर ही अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना कर सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। और पहले उसमें अंतर बढ़ाने के लिए अनंतानुबंधी की विसर्जना पहले की और फिर तीसरे गुणस्थान में गया, ऐसा दिखाया। इस प्रकार से अंतर उपलब्ध हो गया, तो अंतर पूरा हो गया। तत्पश्चात जितने अब अंतर मूर्त है वे सब कम करने पड़ेंगे अर्धपुद्गल परिवर्तन में से। तत्पश्चात वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर दर्शन मूल्य का क्षपण करके अप्रमत्त संयत हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके शपथ श्रेणी के प्रायोग्य विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्वकरण शपथ, अनिवृत्तिकरण शपथ, सूक्ष्म सांप्राय शपथ, क्षीण कषाय, सहयोगी केवली और अयोगी केवली होकर के सिद्ध पद को प्राप्त हुआ। इन 14 अंतर्भूतों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर्घात होता है। वह सम्यक तो होने के बाद वह मिथ्यात्व में सम्यक मिथ्यात्व में गया, वो एक अंतर्भूत लिया और बिना मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ वह ने दो अंतर्भूत ले। उपशम सम्यक्त्व का एक अंतर्भूत और सम्यक मिथ्यात्व का एक अंतर्भूत। ये दो अंतर्भूत बाद में 12 अंतर्भूत। ये अंतर में नहीं आएंगे। अर्धपुद्गल परावर्तन सम्यक्त्व को जब प्राप्त हुआ तभी से अर्धपुद्गल परावर्तन काल गिना जाएगा ना। तो उस सम्यक्त्व का काल और सम्यक मिथ्यात्व का काल वो अर्धपुद्गल परिवर्तन में ही आया, लेकिन वो अंतर में नहीं। सम्यक मिथ्यात्व से जब मिथ्यात्व में गया तब अंतर प्रारंभ हो गया, इसलिए वो अंतर में से वो दो पहले के अंतर्भूत और फिर बाद में जब सम्यक मिथ्यात्व में गया वहां से वो वापिस कहा गया उद्वेदक सम्यक्त्व उपशम सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ। तो वो सब वहां वो सब अंतर के बाहर के अंतर्भूत है। तो ये 12 अंतर्भूत, इस प्रकार 14 अंतर्भूतों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर का ज्यादा से ज्यादा पाया गया तो इतना होता है। अब चौथे गुणस्थान का अंतरकाल बताते हैं। लावलं नाही काय माहिती? कुठे लावलं मग ते स्टँड आणायला गेले हातात घेतलं हातात धरते वाचतस इथेच मला ते ठेव। असंजत सम्मादित्य पौड़ी जाव अपमत संजदाती अंतरम केवचिनं कालादो होती नाना जीवन पड़ुच्च नत्ति अंतरम निरंतरम। असंयत समय दृष्टि गुण स्थान को आदि लेकर अप्रमत्त संयत गुण स्थान तक के प्रत्येक गुण स्थानावृत्ति जीवों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि सर्वकाल सूत्रोक्त गुण स्थानावृत्ति जीव पाए जाते हैं। एक जीव पड़ुच्च जहन्नेन अंतोमुक्तम। उक्त गुण स्थानों का एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर का अंतर्मुहूर्त है। इस सूत्र का गुणस्थान की परिपाटी से अर्थ कहते हैं वह इस प्रकार है। एक असंयत सम्यक दृष्टि जीव संयमा संयम को प्राप्त हुआ, वहां पर अंतर्मुहूर्त काल रहकर अंतर को प्राप्त होकर असंयत सम्यक दृष्टि हो गए। इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त प्रमाण अंतरकाल प्राप्त हो गए। अब संयता संयत का अंतर कहते हैं। पहले में गया ने पहले गुणस्थान में जाएगा तो वापस आने में ज्यादा काल लगेगा।
इसलिए चौथे से पांचवे में गया, पांचवे से वापस चौथे में आ गया, तो वहाँ कम समय अंतर पाया जा सकता है। इसलिए वो जगन अंतर प्राप्त करने के लिए चौथे से पांचवे में गए। अब संयता संयत का अंतर कहते हैं। एक संयता संयत जीव असंयत समय दृष्टि गुणस्थान को अथवा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान को अथवा संयम को प्राप्त हुआ और अंतर मुहूर्त काल वहां पर रहकर अंतर को प्राप्त हो, पुनः संयम को प्राप्त हो गया। इस प्रकार संयता संयत का अंतर मुहूर्त काल प्रमाण जगन्य अंतर प्राप्त हुआ। चौथे से पहले में आके सूक्ष्म समय का अंतर मुहूर्त करें। हाँ, चौथे से पहले में आके ऐसे तो ऐसे चारों छो का जगन काल समान है। देखा जाए तो मिथ्यात्व का चौथे का, पांचवे का, छठे और सातवें का, चौथे से पहले छठे का, तो इन सब का तीसरे गुणस्थान का ये जगन्य काल जो है वो सब समान है। तो पहले में भी आके सूक्ष्म कर सकता है, वहाँ नहीं है इसलिए मुझे लगा वैसा। अब प्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं। एक प्रमत्त संयत जीव अप्रमत्त संयत होकर सर्वलोक काल के पश्चात फिर भी प्रमत्त संयत हो गया। इस प्रकार प्रमत्त संयत का अंतर मुहूर्त काल प्रमाण जगन्य अंतर प्राप्त हुआ। अब अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं। एक अप्रमत्त संयत जीव सूक्ष्म श्रेणी पर चढ़कर पुनः लौटा और अप्रमत्त संयत हो गया। इस प्रकार से अंतर मुहूर्त काल प्रमाण जगन्य अंतर अप्रमत्त संयत का उपलब्ध हुआ। पर बेच करके आगे प्रश्न किए शंका नीचे के प्रमत्तादि गुणस्थानों में भेजकर अप्रमत्त संयत का जगन्य अंतर क्यों नहीं बताया? समाधान नहीं, क्योंकि उपशम श्रेणी के सभी गुणस्थानों के कालों से प्रमत्तादि नीचे के गुणस्थान का काल भी नीचे के एक गुणस्थान का काल भी संख्या गुना होता है। मतलब श्रेणी का इतना काल कम है, मतलब सातवें से छठे में जाकर के वापस सातवें में नहीं लिया, अंतर नहीं लिया। तो एक छठे गुणस्थान का काल कहते तो अपने को लगता कम है। यहाँ तो 8वां 9वां 10वां 11वां होगा, वापस 10वां 9वां 8वां होगा, फिर सातवें में आएगा। तो कितने 7 अंतर्भुक्त हो गए, ऊपर चढ़ने के 4 और नीचे 3, ऐसे 7 अंतर्भुक्त हो गए। तो देखिए वो 7 अंतर्भुक्त मिलकर के भी छठे गुणस्थान के काल से कम था। जितने कम समय में कर्मों की ज्यादा निर्जरा हो जाती है, इतने परिणामों की मतलब विशुद्धि ज्यादा है। परिणामों की विशुद्धि ज्यादा तो कम समय में बहुत काम हो जाता है। उपकसेन अर्थपोक्कल पर्यटम देशोनम। उक्त असंयत आदि चारों गुणस्थानों का उत्कृष्ट अंतर का कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अब गुणस्थान परिपाटी से उत्कृष्ट अंतर की प्ररूपणा करते एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों करण करके प्रथम क्षम संयुक्त को ग्रहण करते हुए अनंत संसार छेद कर सम्यक को ग्रहण करने के प्रथम समय में वह संसार अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र की पुनः उपशम सम्यक्त के साथ अंतर्मुक्त काल रहकर उपशम सम्यक्त के काल में 6 अवलिया अवशेष रह जाने पर सासाधन गुणस्थान को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ। पुनः मिथ्यात्व के साथ अर्धपुद्गल परिवर्तन परिभ्रमण कर अंतिम भाव में संयम को अथवा संयम को प्राप्त होकर कृतकृत्य वेदक सम्मति होकर अंतर्मुहूर्त काल प्रमाण संसार के अवशेष रह जाने पर परिणामों के निमित्त से असंयत समृद्धि हो गए। इस प्रकार सूत्रोक्त अंतर काल प्राप्त हुआ। उत्कृष्ट अंतर दिखाना इसलिए उपशम समेतु से दूसरे गुणस्थान में ले गए, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में ले गए तो उपशम समेतु का काल उतना कम हो गया ना। मतलब 100 समय समझे उपशम समेतु का काल और 6 अवली शेष रहने पर उसको दूसरे गुणस्थान में ले गए तो उतना काल अंतर में ज्यादा बढ़ गया ना। उत्कृष्ट अंतर दिखाना है इसलिए पहले वहां ले गए सासाधन समेतु में। पुनः अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी
सहस्रों परावर्तनों को करके क्षपक श्रेणी की प्रायोगिक विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्वकरण संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्रदाय संयत। अनिवृत्तिकरण किसी किताब में नहीं हो, किसी किताब में अनिवृत्तिकरण संयत नहीं हो तो वहाँ लिखना है 6 नंबर का। पूर्वकरण संयत के बाद अनिवृत्तिकरण संयत और 6 अंक लिखना है। सूक्ष्म संप्रदाय क्षीण कषाय वीतराक्षमस्त सयोग्य और अयोग्य होकर निर्वाण को प्राप्त हो गए। इस प्रकार से इन 11 अंतर मुहूर्तों से कम अर्धविकल परिवर्तन का असंयत समदृष्टि जीवों का उत्कृष्ट अंतर होता है। अंतर के बाहर भी क्यों गिनते हैं, वो उतना कम करने के लिए। अर्धपुत्कल परिवर्तन पूरा अंतर नहीं है, इतने अंतर मुहूर्त कम अर्धपुत्कल परिवर्तन उसका कुछ कम का विश्लेषण। कुछ कम का विश्लेषण। अब संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर कहते एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव तीनों करण करके सम्यक तो ग्रहण करने के प्रथम समय में सम्यक तो गुण के द्वारा अनंत संसार छेद कर अर्ध उद्गल परिवर्तन प्रमाण किया। परिवर्तन झाले ते परिवर्तन पुनः सम्यक के साथ ही ग्रहण किए गए संयमा संयम के साथ अंतर्मुहूर्त काल रहकर उपशम सम्यक के काल में 6 अवलिया अवशेष रह जाने पर सासाधन पुनस्थान को प्राप्त हो अंतर को प्राप्त हो गया और मिथ्यात्व के साथ अर्ध उद्गल परिवर्तन परिभ्रमण कर अंतिम भाव में असंयम सहित मिथ्यात्व के साथ असंयम मिथ्यात्व के साथ अर्धपुत्कल परिवर्तन परिभ्रमण कर अंतिम भाव में असंयम सहित सम्यक को अथवा संयम को प्राप्त होकर ऐसे करायचं, क्योंकि संयता संयत का अंतर दिखाना है ना, इसलिए बार-बार संयम को प्राप्त होकर कृतकृत्य वेद सम्यक हो परिणामों के निमित्त से संयम संयम को प्राप्त हो। इस प्रकार से इस गुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गए। वहाँ पहले संयम है ना किसी पुस्तक में, तो संयम निकाल लेना, केवल संयम लगना, क्योंकि संहिता से का अंतर बता रहे हैं और उतना ज्यादा अंतर लेना है उतना ले सकते। इसलिए पहले 5वें में नहीं गया, पहले असंयम में रहकर या संयम में रहकर के उसने क्षय समय को प्राप्त करना, मतलब वेद समय कृतकृत्य वेद समय हो गया और फिर उसके बाद वो 5वें गुणस्थान में गए। इस प्रकार से इस गुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गए। पुनः अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके क्षपक श्रेणी की योग्य विशुद्धि से विशुद्ध होकर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्रदाय, क्षीण कषाय, सयोग्य और अयोग्य होकर निर्वाण को प्राप्त हो। इस प्रकार से इन 11 अंतर मुहूर्तों से कम अर्ध उद्गल परिवर्तन काल संयता संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। जुन्या पुस्तकात पुष्कळ अशुद्ध करत जावा, जेवढे शुद्ध होईल तेवढं पुष्कळ शब्द सुटलेले आहेत, बरोबर तपासलेले नाही आहे। मूल त्याला अंतर होत असेल, अप्रमत्त संयत का अंतर। अब प्रमत्त संयत का अंतर कहते एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक और संयम को एक साथ प्राप्त होते हुए अनंत संसार छेद कर अर्ध उद्गल परिवर्तन मात्र किया। पुनः उस अवस्था में अंतर्मुहूर्त रहकर प्रमत्त संयत हुआ। इस प्रकार से यह अर्ध उद्गल परिवर्तन की आदि दृष्टि गोचर हुई। पुनः उपशम सम्यक के काल में 6 अवलिया अवशेष रह जाने पर सासाधन गुणस्थान को जाकर अंतर को प्राप्त होकर मिथ्यात्व के साथ अर्ध उद्गल परिवर्तन काल परिभ्रमण कर अंतिम भाव में
असंयम सहित सम्यक को अथवा संयम को प्राप्त होकर कृतकृत्य वेदक सम्यक हो, अप्रमत्त भाव के साथ संयम को प्राप्त होकर प्रमत्त संयत हो गए। प्रमत्त संयत का अंतर बताना है, इसलिए 5वें में ले गए, 4थे में या 5वें में, लेकिन 7वें में बाद में, क्योंकि उतने अंतर्मुक्त कम हो जाएंगे ना। पहले यदि उसको 7वें में ले जाएंगे, फिर बाद में उसको शायद सम्यक तो करेंगे तो उतने अंतर्मुक्त अंतर कम होगा। इसलिए पहले 4थे में या 5वें में जाकर शायद सम्यक तो प्राप्त करेगा, फिर अप्रमत्त संयत होगा, प्रमत्त संयत होगा, तब अप्रमत्त होकर के होगा। इस प्रकार से इस गुणस्थान का अंतर प्राप्त हो गए। पश्चात शपथ श्रेणी की प्रायोज्य अप्रमत्त संयत हुआ, पुनः अपूर्वकरण संयत, अनिवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्म सांप्राय संयत, शील कषाय पीतराच्छन्मस्त सयोग्य और अयोग्य होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से 10 अंतर्मुक्तों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर होता है। जो प्रमत्त संयत हो गया, उसके बाद अप्रमत्त संयत हुआ, ऐसा कहा शपथ श्रेणी के प्रायोज्य। उसके बीच में हजारों बार वो छठे सातवें में जाएगा, लेकिन वो सब एक ही अंतर्मुक्त में उसको, क्योंकि सब मिला करके भी अंतर्मुक्त होगा और अलग अलग एक का भी अंतर्मुक्त होगा, वो बड़ा अंतर्मुक्त नहीं आ सकता। तो एक ही बार प्रमत्त संयत होकर के अप्रमत्त संयत होकर श्रेणी नहीं चढ़ता है, हजारों बार प्रमत्त ऐसे परावर्तन करके नहीं चढ़ता है। हजारों बार परावर्तन में अंतर्मुक्त ही लेगा। अब अप्रमत्त संयत का अंतर कहते हैं, एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम सम्यक को और अप्रमत्त संयत गुणस्थान को एक साथ प्राप्त होकर सम्यक को ग्रहण करने के प्रथम समय में ही अनंत संसार छेद कर अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र किया। उस अप्रमत्त संयत गुणस्थान में अंतर्मुक्त रहकर प्रमत्त संयत हुआ और अंतर को प्राप्त होकर मिथ्यात्व के साथ अर्धपुद्गल परिवर्तन काल परिवर्तन कर अंतिम भाव में सम्यक अथवा संयम को प्राप्त होकर दर्शन मोह की 3 और अनंतानुबंधी की 4 इन 7 प्रकृतियों का क्षपण कर अप्रमत्त संयत हो गया। इस प्रकार अप्रमत्त संयत का अंतरकाल उपलब्ध हुआ। पुनः प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानों में सहस्रों परावर्तनों को करके अप्रमत्त संयत हुआ। पुनः अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, क्षीण कषाय, सयोग्य और अयोग्य होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 10 अंतर्मुक्तकम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण अप्रमत्त संयत का उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गया। चदुन्न एव चिरकालात् होति, नानाजीव पड़ुच्च जगनेन एक संयम। उपशम श्रेणी के चारों उपशमों का अंतर कितने काल तक होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य एक समय अंतर है। उनमें से पहले अपूर्वकरण उपशमक का अंतर कहते हैं। 7-8 जन अथवा बहुत से जीव अपूर्वकरण गुणस्थान के उपशामक काल क्षीण हो जाने पर अनिवृत्तिकरण उपशामक अथवा अप्रमत्त संयत होकर तथा मरण करके देव हुए। चढ़ने वाले हैं तो 8वें से 9वें में गए और उतरने वाले हैं तो 8वें से 7वें में गए। मतलब जो 8वें में थे, एक तो चढ़ने वाले और उतरने वाले दोनों थे वहां। तो चढ़ने वाले जो 9वें गुणस्थान को प्राप्त हुए, उतरने वाले 7वें गुणस्थान को प्राप्त हुए, तो 8वें गुणस्थान का अंतर हो गया वहां पर। देव हुए। इस प्रकार एक समय के लिए अपूर्वकरण गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात द्वितीय समय में अप्रमत्त से अथवा उतरते हुए अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव अपूर्वकरण गुणस्थान उपशामक हो गए। इस प्रकार एक समय प्रमाण अंतर का लब्ध हो गया। इसी प्रकार से अनिवृत्तिकरण उपशामक, सूक्ष्म सांप्राय उपशामक और शांत दशा उपशामकों का एक समय प्रमाण जगन्य अंतर करना चाहिए, कहना चाहिए। उक्कसेन वासुदत्तम। उक्त चारों उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर वर्ष पृथक है। जैसे 7-8 जन अथवा बहुत से अपूर्वकरण
ते शामक नको आहे बाबा, नहीं चाहिए। अपूर्व कर्म शामक जीव अप्रमत्त संयत हुए अथवा मरण करके देव हुए, ऐसा है। कुठलं करायचं? अनिवृत्ति कर्म शामक अथवा है ना, वो नहीं करना है क्योंकि उत्कृष्ट अंतर बताना है ना, उसको नीचे ही ले जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे। अनिवृत्ति कर्म उपशामक अथवा इतना शब्द निकालना, तो उपशामक जो अप्रमत्त संयत हुए और वहां आगे अथवा लिखना, और लिखा है ना, और वे की जगह अथवा लिखना, मैंने ऐसा वाक्य होगा 7-8 जन अथवा बहुत से अपूर्व कर्म उपशामक जीव अप्रमत्त संयत हुए अथवा मरण करके देव हुए, ऐसा लिखना। अपूर्व सांगा अपमत्तावा कालम करे देवाच्या कुठलं नाना जीवनची अपेक्षा नाही ना, मग एक समय अंतर पडलं, मरणाचं काही नाही घेतलं। एक समय कोई भी जो 8वें स्थान में नहीं है, एक समय तक कोई भी जो 8वें में थे वो 7वें में गए या 9वें में गए, तो 8वें स्थान में कोई जीव नहीं है, ऐसा एक समय पाया जाएगा, फिर वापस कोई उसमें प्रवेश करेगा। इस प्रकार यह अपूर्व कर्म उपशामक गुणस्थान उत्कृष्ट रूप से वर्ष प्रतत्व के लिए अंतर को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात वर्ष प्रतत्व काल के व्यतीत होने पर 7, 8 अथवा बहुत से संयत जीव अपूर्व कर्म उपशामक हुए। इस प्रकार वर्ष प्रतत्व प्रमाण उत्कृष्ट अंतर प्राप्त हो गए। इसी प्रकार अनिवृत्तिकरणादि तीनों उपशामकों का अंतर वर्ष प्रतत्व प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि अपूर्व कर्म उपशामक के अंतर से तीनों उपशामकों के अंतर में कोई विशेषता नहीं है। मतलब कोई भी जीव उस गुणस्थान को प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा रहना आवश्यक। एक जीवम पड़ुच्च जहन्नेन अंतम होतम। चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर मुहूर्त है। जैसे एक अपूर्व कर्म उपशामक जीव अनिवृत्ति कर्म उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक और उपशांत कषाय उपशामक होकर फिर भी सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक और अनिवृत्ति कर्म उपशामक होकर अपूर्व कर्म उपशामक हो गया। इस प्रकार अंतर्मुहूर्त का प्रमाण जगन्य अंतर उपलब्ध हुआ। एक अनिवृत्ति कर्म से लगाकर पुनः अपूर्व कर्म उपशामक होने के पूर्व तक के 5 ही गुण स्थानों के कालों को एकत्र करने पर भी वह काल अंतर्मुहूर्त ही होता है। इसलिए जगन्य अंतर भी अंतर्मुहूर्त ही होता है। इसी प्रकार शेष तीनों उपशामकों का एक जीव संबंधी जगन्य अंतर कहना चाहिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्ति कर्म उपशामक के सूक्ष्म सांप्रायिक संबंधी 2 अंतर्मुहूर्त काल और उपशांत कषाय संबंधी 1 अंतर्मुहूर्त काल, ये तीनों मिलाकर जगन्य अंतर होता है। सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक के उपशांत कषाय संबंधी 1 अंतर्मुहूर्त ही जगन्य अंतर होता है। कम पाया जाएगा, 8वें का ज्यादा, 9वें का उससे कम और 10वें का उससे कम अंतर पाया जाएगा। किंतु उपशांत कषाय उपशामक का उपशांत कषाय को कषाय से नीचे उतारकर सूक्ष्म सांप्रायिक अनिवृत्तिकरण अपूर्वकरण और अप्रमत्त संयत होकर प्रमत्त और अप्रमत्त गुण स्थान संबंधी सहस्रों परावर्तनों को करके पुनः अप्रमत्त अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रायिक होकर पुनः उपशांत कषाय गुण स्थान को प्राप्त हुए जीव के 9 अध्यायों का सम्मिलित प्रमाण अंतर्मुहूर्त काल अंतर प्रमाण होता है। 11वें गुणस्थान से वापस 11वें गुणस्थान को प्राप्त कब होगा? नीचे उतर करके वापस वहाँ शुद्धि करके वापस चढ़ेगा, तब वो 11वें गुणस्थान का उपलेगा, वो अंतर्मुहूर्त काल है। वहाँ पर भी वो बीच में प्रमत्त 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 ऐसे हजारों अंतर्मुहूर्त लेंगे, वो एक ही अंतर्मुहूर्त में उसको गिना है।
स्वसेन अर्धपोकर पर्यटम देसून। उक्त चारों उपशामकों का एक जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल है। इनमें से पहले एक जीव की अपेक्षा अपूर्वकरण गुणस्थान का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव ने तीनों ही करण करके उपशम संयुक्त और संयम को एक साथ प्राप्त होने के प्रथम समय में ही अनंत संसार को छेद कर अर्धपुद्गल परिवर्तन मात्र करके अंतर्मुहूर्त प्रमाण अप्रमत्त संयत के काल का अनुपालन किया। पीछे प्रमत्त संयत हुआ, पुनः वेदक संयुक्त को क्षमाकर सहस्रो प्रमत्त ऐसा किया हुआ उसने, अर्थात द्वितीय उपशम संयुक्त को प्राप्त कर। वेदक संयुक्त को क्षमा कर, इसका अर्थ क्या? द्वितीय उपशम संयुक्त को प्राप्त कर। तीनों प्रकृतियों का वहां उपशम किया। सहस्रो प्रमत्त अप्रमत्त परावर्तनों को करके उपशम श्रेणी के योग्य अप्रमत्त संयत हो गए। पुनः अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय, उपशांत कषाय, पुनः सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण और पुनः अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती हो गए। पश्चात नीचे गिरकर अंतर को प्राप्त हुआ और अर्धपुद्गल परिवर्तन काल प्रमाण परिवर्तन करके अंतिम भाव में दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का क्षपन करके अपूर्वकरण उपशामक हुआ। इस प्रकार अंतरकाल उपलब्ध हो गए। पुनः अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्म सांप्राय और उपशांत कषाय उपशामक हो गए। पुनः लौटकर सूक्ष्म सांप्राय, अनिवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अप्रमत्त संयत, प्रमत्त संयत, पुनः अप्रमत्त संयत, अपूर्वकरण क्षपक, अनिवृत्तिकरण क्षपक, सूक्ष्म सांप्रायिक क्षपक, क्षीण कषाय क्षपक, संयोग केवली और अयोग केवली होकर निर्वाण को प्राप्त हुआ। इस प्रकार 28 अंतर मुहूर्तों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल अपूर्वकरण का उत्कृष्ट अंतर होता है। इसी प्रकार से तीनों उपशामकों का अंतर जानना चाहिए। किंतु विशेष बात यह है कि परिपाटी क्रम से अनिवृत्तिकरण उपशामक के 26, सूक्ष्म सांप्रायिक उपशामक के 24 और उपशांत कषाय के 22 अंतर मुहूर्तों से कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तीनों उपशामकों का उत्कृष्ट अंतर होता है। 8वें गुणस्थान में 8वें 9वां और वापिस का 9वां, ऐसा 2 बढ़ जाते हैं ना। 9वें गुणस्थान में तो वो 2 अंतर मुहूर्त कम हो गए, इसलिए वो अभी देखा था ना, जैसे 8वें से 8वें में आने के लिए उनको बीच में कितने गए? 9वां, 10वां, 11वां, फिर 10वां और 9वां, 5 अंतर मुहूर्त गए। फिर 90 से 9वां आने के लिए कितने अंतर मुहूर्त गए? 3 ही गए। 10वां, 11वां, वापिस 10वां, तो 2 अंतर मुहूर्त कम हो गए ना उसका अंतर। उसी प्रकार यहाँ पर वो ले रहे हैं। चतुर्नम भवग अजोगी केवलीनम अंतरम केवचिरम कालादो होते नाना जीवन पड़ोच जहन्नेन एक समय। पहले अभी जो गुणस्थान का हुआ सब जगह समानता कौन सी दिखाई दी? वहाँ पर दूसरे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक का काल उत्कृष्ट अंतरकाल सबका समान है। मतलब वो अंतर्मुहूर्त में कम ज्यादा है, लेकिन अर्धपुद्गल परिवर्तन कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन सभी का अंतर है, उत्कृष्ट अंतर। दूसरे गुणस्थान से लेकर 11वें गुणस्थान तक एक जीव की अपेक्षा से। चारों क्षपक और अयोग केवली का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय होता है। जैसे 7-8 जन अथवा अधिक से अधिक 108 अपूर्वकरण क्षपक एक ही समय में सबके सब अनिवृत्ति क्षपक हो गए। इस प्रकार एक समय के लिए अपूर्वकरण गुणस्थान अंतर को प्राप्त हो गए। द्वितीय समय में 7-8 जन अथवा 108 ज्यादा से ज्यादा 108 जीव चढ़ते हैं ना। अप्रमत्त संयत एक साथ अपूर्वकरण क्षपक हुए।
इस प्रकार से अपूर्वकरण क्षपक का एक समय प्रमाण अंतरकाल उपलब्ध हो गए। इसी प्रकार से शेष गुणस्थानों का भी अंतरकाल एक समय प्रमाण करना चाहिए। अंतरकाल एक निकाल लेना है, अंतरकाल एक समय प्रमाण करना चाहिए, डबल हो गया निकाल। कसेन छम्मासम, चारों क्षपक और अयोग केवली का नाना जीवों की अपेक्षा उत्कृष्ट अंतरकाल 6 मास है। जैसे 7-8 जन अथवा 108 अपूर्वकरण क्षपक जीव अनिवृत्तिकरण क्षपक हुए, अतः अपूर्वकरण क्षपक पुनस्थान उत्कर्ष से 6 मास के लिए अंतर को प्राप्त हो गए। तत्पश्चात 7-8 जन अथवा 108 अप्रमत्त संयत जीव अपूर्वकरण क्षपक हुए। इस प्रकार से 6 मास उत्कृष्ट अंतरकाल उपलब्ध हो गया। इसी प्रकार से शेष गुणस्थानों का भी 6 मास का उत्कृष्ट अंतरकाल कहना कहते हैं 6 महीने 8 समय में 608 जीव मुक्त होते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। उसी प्रकार 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में भी 12वें गुणस्थान में 6 महीने और 8 समय में 608 जीव होंगे। लेकिन वहाँ 6 महीने तक लगातार कोई भी नहीं गया और 8 समय में 608 जीव जो है वह उस गुणस्थान को भी प्राप्त होते हैं, मुक्ति को जाने की अपेक्षा से भी है। ये अंतिम 8 समय में क्रम से उसका भी वो सब प्रमाण बताए, 32 वगैरह से इस समय में ज्यादा से ज्यादा कितने उस गुणस्थान को प्राप्त होते हैं या मुक्ति को प्राप्त होते हैं। बोले इसलिए 6 माह अंतर होगा ज्यादा से ज्यादा। 6 माह के बाद नियम से जीव उस गुणस्थान को प्राप्त होंगे। तब 6 महीने तक कोई गया नहीं। एक जीवों पुरुषनत्ति अंतरम निरंतरम, एक जीव की अपेक्षा उक्त 4 क्षपकों का और अयोग केवली का अंतर नहीं होता है, निरंतर है। क्योंकि क्षपक श्रेणी वाले जीवों के पतन का अभाव है। सजोगी केवलिनमंतरम केवचिरम कालादो होते नाना जीवं पुरुषनत्ति अंतरम निरंतरम। सहयोग केवलियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं होता है, निरंतर, क्योंकि सहयोग केवली जीवों से विरहित काल का अभाव। एक जीवं पुरुषनत्ति अंतरम निरंतरम, उक्त जीवों का एक जीव की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि अयोग केवली रूप से परिणत हुए सहयोग केवलियों का पुनः सहयोग केवली रूप से परिणमन नहीं होता है। इस प्रकार से भोगानुगम समाप्त हुआ। आदेशेन गद्यानुवादेन निर्यगतिये निरयेषु मिच्छादित्ति असंजत समादित्तिनमंतरम केवचिरम कालादो होति नानाजीवं पुरुषनत्ति अंतरम निरंतरम। अब क्या बताएंगे? एक एक मार्गना लेकर के उसमें गुणस्थानों का अंतर बताएंगे। तो पहले गति मार्गना है, गति मार्गना में पहले नरक गति है, नरक गति में मिथ्या दृष्टि का 4 गुणस्थान है, तो 4 गुणस्थानों का अंतर बताएंगे। तो नरक गति कायम रखना और उसमें गुणस्थानों का अंतर बताना। तो नरक गति बदल करके दूसरे गति में गया तो अंतर नहीं होगा, वह समाप्त होगा। इसलिए नरक गति में मिथ्या दृष्टियों का असंसम्य दृष्टियों का अंतर यहाँ पहले बताया, वहाँ अंतर नहीं है, क्योंकि आदेश की अपेक्षा गति मार्गना के अनुवाद से नरक गति में नाट्य होनी चाहिए। मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा अंतर नहीं है, निरंतर है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि और असंयत समय दृष्टि जीवों से रहित रत्न प्रभादी पृथ्वियां किसी भी काल में नहीं पाई जाती है। सभी जगह मिथ्या दृष्टि और असंयत दृष्टि रहेंगे। नरक में इतनी ज्यादा प्रतीत होता है, फिर चौथे वाले को निरंतर पाए जाएंगे। असंख्या जीव है, एक दो नहीं, और असंख्य निरंतर पाए जाएंगे कि प्रतीत हाँ पाए जा सकते हैं। एक जीवं पड़ुचे जहनेन अंतम मुक्तम, एक जीव की अपेक्षा उक्त दोनों गुणस्थानों का जगन्य अंतर अंतर्मुहूर्त है। इनमें से पहले मिथ्या दृष्टि का जगन्य अंतर कहते हैं। देखा है मार्ग को जिसने, ऐसा एक मिथ्या दृष्टि
परिणामों के निमित्त से सम्यक मिथ्यात्व को अथवा सम्यक्त्व को प्राप्त होकर सर्वजगन्य अंतर्मुक्त काल रहकर पुनः मिथ्या दृष्टि हो गई। इस प्रकार से अंतर्मुहूर्त प्रमाण जगन्य अंतर काल लब्ध हुआ। इसी प्रकार किसी एक असंयत समय दृष्टि नारकी को मिथ्यात्व गुण स्थान में ले जाकर सर्वजगन्य अंतर्मुहूर्त काल द्वारा पुनः सम्यक्त्व को प्राप्त कराकर असंयत समय दृष्टी जीव का जगन्य अंतर कहना। साधी मिथ्या दृष्टी लेना पहिले बोले ना ते काय मार्ग कोचिस न्यायसा एक मिथ्या दृष्टीची परिणामों के निमित्त से तीसरे चौथे को प्राप्त हुआ वापिस सर्व जगन अंतर्मुक्त काल रहकर पुनः मिथ्या दृष्टि हो गया। साधी मिथ्या दृष्टि जल्दी जल्दी मतलब उसको होता है इसलिए वो लिया है। उक्कसेन 33 सागरोमाने देसून आले। मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि नारकियों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सागरोपम है। व्यवहार ये बता ना कि मिथ्या दृष्टि भी निरंतर रहेगी और सम्यक दृष्टि भी निरंतर रहेगी। जगत में अच्छाई और बुराई दोनों सदैव पाए जाएंगे, सज्जन और दुर्जन दोनों भी हमेशा पाए जाएंगे। संपूर्ण जगत कभी दुर्जन नहीं होगा, संपूर्ण जगत कभी सज्जन नहीं बन पाएगा, दोनों की मात्रा होगी। जैसे पहले मिथ्या दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते मोह कर्म की 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिर्यंच अथवा मनुष्य नीचे सातवीं पृथ्वी की नारकियों में उत्पन्न हुआ और छह पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम ले विशुद्ध हो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर आयु के थोड़े अवशेष रहने पर अंतर को प्राप्त हो मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अंतर प्राप्त हुआ, पुनः तिर्यंच आयु को बांधकर विश्राम लेकर निकला। इस प्रकार 6 अंतर मुहूर्तों से कम 33 सागरोपम काल मिथ्यात्व का उत्कृष्ट अंतर है। थोडे आयुष्य सुरुवातीला अंतराल प्राप्त झाला ना, विश्राम ले विशुद्ध हो वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर आयोग्य थोडे अवशेष रहणे पर अंतर को प्राप्त होणं असं नको आहे। नवीन पुस्तकामध्ये काय कसं वर्ग कसं तर एको तिरिको म्हणसं वाटणावे संत कमी वाद सत्य में पूर्वी नेले अंतर थो अवशेष है आवो पहले मिथ्या दृष्टि फिर असंयत सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ वापस लास्ट तक उसको मिथ्यात्व में प्राप्त कराना है ना। मराठी शब्द मोने कर्माच्या 28 प्रकृतीची सत्ता असणारा कोणी तिरेंच्या मनुष्य खाली 7व्या पृथ्वीमधील नारकी जीवनामध्ये उत्पन्न झाला। तिथे 6 पर्याप्तीने पर्याप्त होऊन विश्राम करून विशुद्ध होऊन वेद सम्यक्त्व झाला व अंतर प्राप्त झाले। नंतर आयुष्य थोडे शिल्लक राहिले असताना असं करायला पाहिजे। आयुष्य थोडे शिल्लक राहिले असताना पुन्हा मिथ्यात्व झाला। अशा रीतीने उत्कृष्ट अंतर उपलब्ध झाले। पुन्हा तो जीव तिरेंच्या बंद बांधून विश्राम करून नरकातून निघाला। 33 सागर में से 6 अंतर्मुक्त कम करना उतना वो मिथ्या दृष्टि का उत्कृष्ट अंतर है। नहीं तो जरा सुधारणा करा लगे वाक्यामध्ये वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ और आयु के थोड़े अवशेष रहने पर वह मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ ऐसे हाँ वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हुआ। अंतरित शब्द आहे ना तिथं वेदक सम्मतम पडेवच्चे अंतरित असं वहाँ अंतर को प्राप्त हुआ ऐसा रहना है। वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हुआ। आयु के थोड़े अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ या अंतर को प्राप्त हो नहीं करना। आयु के थोड़े अवशेष रहने पर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अंतर को प्राप्त हो आगे का निकालना और वह वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर अंतर को प्राप्त हो वहां
अब असंयत सम्यक दृष्टि नारकी का उत्कृष्ट अंतर कहते हैं। मोह कर्म की 28 कर्म प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक तिरेंच अथवा मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव नीचे सात्विक पृथ्वी के नारकियों में उत्पन्न हुआ और 6 पर्याप्तियों से पर्याप्त होकर विश्राम लेकर विशुद्ध होकर वेदक सम्यक को प्राप्त हुआ, पुनः संक्लिष्ट हो मिथ्यात्व को प्राप्त होकर अंतर को प्राप्त हुआ, आयु के अंत में तिरंजाय बांधकर पुनः अंतर्मुख विश्राम करके विशुद्ध होकर उपशम सम्यक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार इस गुणस्थान का अंतर लब्ध हुआ। पुनः मिथ्यात्व को जाकर नरक से निकला। इस प्रकार 6 अंतर से निकला, 6 इस प्रकार जो अंतर लब्ध हुआ है ना, पुनः मिथ्यात्व को जाकर नरक से निकला। इस प्रकार 6 अंतर्मुख से कम 33 सार्वभौम काल असंयत समदृष्टि का उत्कृष्ट अंतर होता है। शुरू में उसको सम्यक में ले जाना, फिर मिथ्यात्व में भेजना, वापिस संपूर्ण आयुष्य को मिथ्यात्व में लेगा और फिर लास्ट में अंतर्मुक्त के लिए सम्यक को प्राप्त होगा और फिर मिथ्यात्व को गया। क्योंकि वो सात्विक पृथ्वी से निकलेगा तो मिथ्यात्व में ही निकलेगा, इसलिए वापस उसको मिथ्यात्व में ले लेंगे। अन्य पृथ्वी में तो मिथ्यात्व में नहीं लेके गए तो चलेगा, अंतर्मुक्त राष्ट्र में किया तो चलेगा, क्योंकि सात्विक पृथ्वी में ऐसा नहीं हो सकता। शासन संवादिक्ति सम्मामिच्छादिक्ति नमंतरम केवचिरं कालादि नाना जीवों पड़ुच्च जहनेन एक समयम। सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि नारकियों का अंतर कितने काल होता है? नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय अंतर होता है। जैसे नरक गति में स्थित सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि सभी जीव अन्य गुण स्थानों को प्राप्त हुए और दोनों ही गुण स्थान एक समय के लिए अंतर को प्राप्त हो गए। पुनः द्वितीय समय में कितनी उपशम सम्यक दृष्टि नारकी जीव सासाधन गुण स्थान को प्राप्त हुए और मिथ्या दृष्टि तथा असंयम सम्यक दृष्टि नारकी जीव सम्यक मिथ्या गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार दोनों ही गुण स्थानों का अंतर एक समय प्रमाण लब्ध हो गया। उक्त दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर पर्योगों के असंख्यात विभाग है। जैसे नरक गति में स्थित सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि ये सभी जीव अन्य गुण स्थानों को प्राप्त हुए और दोनों ही गुण स्थान अंतर को प्राप्त हो गए। इन दोनों गुण स्थानों का अंतर का उत्कर्ष से पल्यों के असंख्यात विभाग मात्र होता है। पुनः उतना काल व्यतीत होने पर अपने अपने कारण गुण स्थानों से उक्त दोनों गुण स्थानों के संभव हो जाने पर पल्यों का असंख्यात विभाग प्रमाण उत्कृष्ट अंतर लब्ध हो गया। कभी भी जहाँ भी आएगा इन दोनों गुण स्थानों को उत्कृष्ट अंतर पल्यों का असंख्यात विभाग नाना जीव की अपेक्षा बताए ना, नाना जीव की अपेक्षा से बताया। एक जीव पड़ुच्च जहनेन पुलिदोमस्य असंख्यज्यति भागो अंतो मुक्तम। का जगन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा पल्यों का असंख्यात भाग और अंतर मुक्त है। गुणस्थान की अपेक्षा से बताता वही है। जैसा उद्देश्य होता है उसी प्रकार का निर्देश होता है। इस न्याय के अनुसार सासाधन सम्यक दृष्टि का जगन्य अंतर पल्यों का असंख्यात भाग और सम्यक मिथ्या दृष्टि का जगन्य अंतर मूल है। अब क्रमशः सासाधन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि इन दोनों गुण स्थानों के अंतर का उदाहरण कहते हैं। एक अनादि मिथ्या दृष्टि नारकी जी अथवा उपशम सम्यक के प्रायोग्य साधी मिथ्या दृष्टि नारकी जी तीनों समय के प्रायोगिक कहा, क्योंकि उतना काल बीतने के बाद वापस उपशम समय को कर सकते हैं। पल्यों का असंख्यात भाग काल जो सागरोपम और सागरोपम तत्व इतनी स्थिति नीचे आई है जिसकी ऐसा जीव वापस उपशम समय को प्राप्त कर सकता है। ऐसा सागर मिथ्या दृष्टि लिया और उपशम सम्यक्त के साथ कितने ही काल रहकर पुनः सासाधन गुण स्थान को जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। जिस प्रकार अंतर को प्राप्त होकर पल्यों के असंख्यात विभाग मात्र काल से उद्वेलना कांडकों से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व इन दोनों प्रकार
उपशम संयुक्त को प्राप्त करके उपशम संयुक्त के काल में छह अवधि काल अवशेष रह जाने पर साधन गुण स्थान को प्राप्त हुआ। इस प्रकार परिलोकन के असंख्यात भाग प्रमाण अंतर काल उपलब्ध हो गया। एक सम्यक मिथ्या दृष्टि जी मिथ्यात्व एक सम्यक मिथ्या दृष्टि जी मिथ्यात्व अथवा सम्यक को प्राप्त होकर और वहां पर अंतर्मुहूर्त का अंतर देकर पुनः सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। इस प्रकार सम्यक मिथ्या दृष्टि का अंतर्मुहूर्त प्रमाण अंतर उपलब्ध हो गया। सामान्य में जो बताया था वही उक्कसेन 33 सार्वभौमानि देशुनादि। सम्यक मिथ्या तो दृष्टि यहाँ पर उक्त दोनों गुण स्थानों का चाहिए। सम्यक मिथ्या दृष्टि की जगह निकाल करके उक्त दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर दोनों का साथ में बता रहे ना, दूसरा और तीसरा गुण स्थान। उक्त दोनों गुण स्थानों का उक्त दोनों गुण स्थानों का तुलना लिखना है। उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सार्वभौम काल है। कुठं कोणत्या पानात सांगा? 26 नंबर. अजून वाचायचे ते नाही वाचायचं. अजून वाचायचं. उक्त दोनों गुण स्थानों का उत्कृष्ट अंतर कुछ कम 33 सार्वभौम काल है। त्याच्या पाठीमागच्या आमचं 26 आता आलं. 26 सूत्र. हाँ. एक अनादि मिथ्या दृष्टि नारकी जीव अथवा उपशम संवेदों के प्रायोग्य सारी मिथ्या दृष्टि नारकी जीव तीनों कर्मों को करके उपशम संवेद को प्राप्त हुआ और उपशम संवेदों के साथ कितने ही काल रहकर, कितने ही काल मतलब जितना काल है उसका मतलब अंतर्मुहूर्त रहकर पुनः सासाधारण गुणस्थान को जाकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। तो सासाधारण गुणस्थान का अंतर यहाँ प्रारंभ हो गया। इस प्रकार अंतर को प्राप्त होकर अंतर कुठे प्राप्त झालं? आता सुरू झाला वही अंतर को प्राप्त करने से प्रारंभ हो गया। अंतर को प्रारंभ हो गया। फिर अलग हम कह सकते हैं भाव काल से उद्वेगना करना। जैसे एक साध्य अथवा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सात्विक पृथ्वी के नारकियों में